एक परिवार के अंदर दो भाई बड़े आराम से रहा करते हैं। कुछ दिन पहले ही इनके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में इन्हें छोड़कर जा चुके होते हैं। दोस्तों, अब बड़े वाले भाई का रिश्ता आ जाता है और उसकी शादी हो जाती है। छोटा वाला भाई भी उनके साथ बड़े आराम से रहने लगता है। जब भाभी घर में आती है तो भाभी यहाँ पर छोटे भाई को ताने मारने लगती है। बड़ा भाई ये सब देखता है तो उसे रहा नहीं जाता। वो अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करने लगता है और पत्नी लड़ाई करके मायके चली जाती है। अब छोटे भाई को ये सब पसंद नहीं होता तो फिर छोटा भाई अलग रहने लगता है। दोस्तों, पत्नी वापस आ जाती है। उसके बाद इनके जीवन में जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक भाई दूसरे भाई के लिए ऐसा भी कर सकता है। क्या ये इनका सच्चा प्यार था या एक दूसरे के प्रति लगाव था? अगर आप लोग भी पूरी कहानी के बारे में जानोगे तो एक बार आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये राजस्थान के बाड़मेर के एक गांव की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर अमर और जीतू नाम के दो भाई होते हैं। दोस्तों, इनके जो माता पिता होते हैं कुछ दिन पहले ही उनका देहांत हो जाता है। दोनों भाई अपनी जमींदारी करने लगते हैं। धीरे धीरे इनका कामकाज आगे बढ़ने लगता है। अब बड़ा जो भाई होता है अमर, उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगते हैं और काजल नाम की लड़की के साथ उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद कुछ दिन तक तो इनका घर परिवार ठीक तरह से चलता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही जो यहाँ पर काजल होती है वो अपने देवर के साथ द्वेष रखने लगती है, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती है। भाई को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है। जो अमर होता है वो अपनी पत्नी के साथ लड़ाई करता है और लड़ाई भी इतनी ज़्यादा हो जाती है, पत्नी के साथ मार पिटाई कर देता है और पत्नी अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, जीतू यहाँ पर बहुत दुखी होता है और दुखी होकर अपने भाई से कहता है कि भाभी को तुम लेकर क्यों नहीं आते, मेरे लिए तुम ऐसा क्यों करते हो, मैं तो अलग भी रह लूँगा। दोस्तों, उसके बाद जो छोटा भाई होता है अपनी भाभी को लिवाने के लिए चला जाता है और उसके बाद भाभी यहाँ पर आ जाती है। कई शर्त वो वहाँ पर रखती है। छोटा भाई वो सारी शर्तें मान लेता है, कहता है कि भाभी जैसा तुम कहोगे वैसा तुम कर लेना, लेकिन हमारे घर को छोड़कर तुम मत जाना। उसके बाद छोटा भाई अलग रहने लगता है, बड़ा भाई अलग रहने लगता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अब समय आ जाता है फसल कटने का। गेहूँ की फसल कट चुकी होती है और आज वो गेहूँ निकाल लिया जाता है। निकाल कर खेतों पर ही उसे बंटवारे के लिए रख दिया जाता है। दोस्तों, दोनों भाई आपस में गेहूं का बंटवारा कर लेते हैं। आधा आधा गेहूं दोनों का हिस्सों में आ जाता है। अब वहां से उसे रात को तो लेकर नहीं आया जा सकता, उसके लिए सुबह उसको लेकर आना था, लेकिन रात को इन दोनों को भूख लगी थी, खाना खाने के लिए इन्हें घर पर आना था। तो पहले बड़ा वाला भाई खाना खाने के लिए घर पर आता है तो छोटा वाला भाई होता है अपने अनाज में से 5-6 टोकरी भरकर बड़े भाई के अनाज में डाल देता है और यहाँ पर वो यही सोचता है कि बड़े भाई के पास तो खर्चा है, भाभी भी उसके साथ रहती है, मेरे पास कौन सा खर्चा है, मैं तो ऐसे ही अपना गुजारा कर लूँगा। 5-6 टोकरी नाज उसके नाज में डाल देता है। दोस्तों, उसके बाद छोटा भाई खाना खाने के लिए घर जाता है तो बड़ा वाला भाई यहाँ बैठकर सोचने लगता है कि मेरे छोटे भाई की तो अभी शादी भी नहीं हुई, उसके लिए तो बहुत कुछ पैसा जोड़ना पड़ेगा। अब उसको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। उसमें से वो 5-4 टोकरी नाज उठाकर छोटे भाई के ढेर में डाल देता है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों भाइयों का नाज समान होता है, लेकिन दोनों भाइयों की भावना एक दूसरे के प्रति बहुत ही अच्छी होती है। दोनों भाई एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि वो चाहता है कि मेरा बड़ा भाई अच्छे से रहे, उसका घर परिवार अच्छे से चले। इधर छोटा भाई भी यही चाहता है मेरा भाई अच्छे से रहे। दोनों भाई एक दूसरे के प्रति इस तरह से प्रेम दिखाते हैं। आप लोगों ने देखा किस तरह से यहाँ पर छोटा भाई ये सोचता है कि बड़े भाई के पास ज़्यादा खर्चा है, उसे अनाज ज़्यादा की ज़रूरत है, इसलिए वो अपने अनाज में से कुछ टोकरियाँ वहाँ पर डाल देता है। बड़ा भाई भी ऐसा ही सोचता है कि छोटे भाई को ज़्यादा ज़रूरत है, वो अपने ढेर में से कुछ टोकरियाँ भरता है, वापस उसी के ढेर में डाल देता है। दोस्तों, यहाँ पर दोनों की सोच पॉजिटिव होती है और जिस वजह से दोनों भाई एक दूसरे के अनाज में अपने अपने अनाज से डाल देते हैं, लेकिन किसी का भी यहाँ पर घाटा नहीं होता। दोनों भाई बराबर के हिस्सेदार होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सब प्रेम की कहानी है। दोस्तों, अगर आप लोग अपने दिमाग में, अपने दिल में
प्रेम रखोगे तो आप ऐसा ही करोगे, और अगर एक दूसरे के प्रति जरा सी भी नफरत रखोगे, जलस रखोगे, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। दोस्तों, यहाँ पर दोनों भाइयों का प्रेम बहुत ही अच्छा दर्शाया जाता है। इस कहानी से हमें यहाँ पर शिक्षा भी मिलती है कि हमें आपस में भाईचारे को बनाकर रखना चाहिए। भाई जैसी चीज़ जगत में दोबारा नहीं मिलती। दोस्तों, हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें अपने भाई का घाटा करें। हमें बस हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए कि हमें अपने भाई का प्रॉफिट करना है, तो दूसरा भाई भी यहाँ पर ऐसा ही आपके बारे में सोचेगा। दोस्तों, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी आप लोगों को शिक्षा देकर जाती है। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने भाईचारे को हमेशा इसी तरह कर बनाकर रखें। नमस्कार, जय हिंद,